श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमच्छठारिकलिजिदयतिराजसौम्य जामातृवानगिरियोगिपदाब्जभक्तं श्रुत्यन्तैकमसुखबोधनसम्प्रवीणं रामानुजं मुनिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गं श्रीबाणशैलयमिनां करुणैकपात्रं श्रीश्रीनिवासचरणं भुजभृङ्गराजं श्रीमद्गदाधरगुरुं शरणं प्रपद्ये। कान्तिसितामृशतिनिन्दिरशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गसोहान् वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अखिल कोटि ब्रह्मांड आदिनायक भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण की असीम अनुकंपा से श्री धाम अयोध्या जी में गुरु नारायण भगवान की सन्निधि में परम पूज्य श्री स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी महाराज के सत्संकल्प से आयोजन हो रहे अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का 98वां श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आज 6वां दिवस सायंकालीन सत्र में हम लोग भगवत चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रोतारः सावधाना भवन्तु। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धप्राग् रुद्रमन्युना द्योपपत्यै भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हो गया, विवाह के अनंतर समय आने पर प्रद्युम्न का जन्म हुआ। ये प्रद्युम्न जी को सूती का गृह से ही संबरासुर हरण करके ले गया। हाँ, सूती का गृह बोलते हैं जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो 10 दिन तक अलग से रहती है, उसको सूती का गृह कहते हैं। तो ये कामदेव जी कौन है? साक्षात कामदेव के अवतार हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्रों से, जब शिव जी तपस्या कर रहे थे तो कामदेव शिव जी को जीतने के लिए गया, तो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया। तब कामदेव की पत्नी रति बहुत विलाप करने लगी और उसने भगवान शंकर जी से निवेदन किया, स्तुति की। तब भगवान ने रति को वरदान दिया, कामदेव की पत्नी को। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनया होई पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। तब शिव जी ने रति को वरदान दिया था कि हे रति, तुम प्रतीक्षा करो, जब त्रेतायुग में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण का बेटा बन करके आएगा। तब तक तुम प्रतीक्षा में रहो।
इस प्रकार साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न हुए। अब संबरासुर ने सूतिका गृह से ही हरण करके ले जा करके प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो ये संबरासुर कौन है? ये कामदेव जो है संबरासुर के, संबरासुर कामदेव को अपना शत्रु समझता है। जब तारकासुर ने देवताओं को युद्ध में जीत लिया तो ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि 5 साल के ऊपर के लोगों से नहीं मारा जाएगा। ये तारकासुर का ही नाम संबरासुर है। समझ में आया? संबरासुर ने जब देवताओं को युद्ध में हराया, जीत लिया और ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं 5 साल के ऊपर के लोगों से नहीं मारा जाऊं। इधर देवता भगवान शंकर पार्वती का विवाह चाहते थे। कामदेव को भेजा। रति ने शंकर जी की तपस्या की कामदेव को पुनः प्राप्त करने के लिए। इधर संबरासुर ने भी जब देखा कि रति अकेली हो गई है और रति बहुत सुंदर है तो संबरासुर ने भी तपस्या की रति को पाने के लिए। देखिए, रति तपस्या करती है अपने मरे हुए पति को पुनः प्राप्त करने के लिए और संबरासुर तपस्या करता है कि रति को मैं पत्नी बनाऊं। इस प्रकार से भगवान शिव ने दोनों को वरदान दिया। रति को तो वरदान दिया कि तुम इंतजार करो, तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा, और संबरासुर को वरदान दिया कि तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे हो उसका भोग तो नहीं कर पाओगे लेकिन उसका सानिध्य तुम्हें मिलेगा, उसका साथ तुम्हें मिलेगा। तो वही रति मायावती बन करके संबरासुर के दरबार में रसोई में काम करती थी। कथा समझ में आई? अब संबरासुर को ये बात मालूम था कि कृष्ण के जो पुत्र हैं वही कामदेव हैं और वही रति के पति हैं, तो उनको मारना चाहता था। उसको जब संबरासुर मारेगा प्रद्युम्न को तब जो है रति को प्राप्त कर लेगा, इसलिए ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र ने एक बहुत बड़ी मछली थी, उसने प्रद्युम्न को निगल लिया। मछली पकड़ने वाले गए तो मछली पकड़ा, तो देखा बहुत सुंदर मछली है। उन लोगों ने उसको राजा को भेंट कर दिया, संबरासुर को ले जाकर के दे दिया उस मछली को। अब उस मछली के पेट के अंदर प्रद्युम्न जी हैं। संबरासुर ने उसको रसोई घर में भेज दिया। जब मछली के पेट से प्रद्युम्न जी निकले तो वही रति जो है मायावती बन करके रहती थी, उस मायावती को प्रद्युम्न का पालन पोषण करने के लिए दे दिया। अब मायावती
प्रद्युम्न जी का पालन पोषण करने लगी। जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए थोड़ा, तब रति का थोड़ा भाव बदल गया। तो प्रद्युम्न जी कहते हैं, तमाह भगवान काशेर मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। हे माता, आप पहले तो मुझे पुत्र भाव से सेवा करती थी, अब आपने जो मातृत्व भाव है उसका अतिक्रमण कर दिया। कारण क्या है? तब रति महारानी कहती हैं, हे प्रभो, अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु भगवान नारायण सुत संबरेण ऋतु गृह। सब बता दो, आप मेरे पतिदेव हैं और ये संबरासुर आपसे दुश्मनी रखता है, इसलिए आपको इसने हरण करके समुद्र में फेंक दिया था। जब सब बात प्रद्युम्न जी को मालूम हो गया, तब रति महारानी ने प्रद्युम्न जी को सब समझा दिया। तो प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को मार दिया और रति महारानी प्रद्युम्न जी को लेकर के द्वारका गई। द्वारका में जब रुक्मिणी जी ने देखा तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान ही थे प्रद्युम्न। रुक्मिणी महारानी ने मन ही मन विचार किया, मेरा बेटा जो सूतिका गृह से हरण कर लिया गया था, पता नहीं अब जिंदा है कि मर गया। अगर मेरा बेटा होता तो आज ऐसा ही होता। तब तक नारद जी आते हैं, नारद जी सब बताते हैं, ये देवी, ये प्रद्युम्न जी आपके ही बेटे हैं, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से बड़े धूमधाम के साथ द्वारका में प्रद्युम्न जी का स्वागत हुआ। इधर एक सत्राजित नाम का सूर्य भक्त था द्वारका में। उसके भक्ति से प्रभावित होकर सूर्य नारायण ने उसे एक मणि प्रदान किया था। वह मणि जो है एक दिन में 8 बार सोना बनाता था, सोना निकलता था। एक दिन में 8 बार सोना निकलता था। एक बार वो मणि पहन करके भगवान की सभा में गया तो सब लोगों ने देखा कि चमकता हुआ सत्राजित आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है। ये सूर्य नारायण के दिए हुए मणि को धारण करके आ रहा है, इसलिए ये तेज से संपन्न है। जब वो आया तो उससे भगवान ने कहा कि देखो, प्रजा के पास जब बहुमूल्य संपत्तियां जो होती है वो सरकार के खजाने में रहना चाहिए। तुम इसको यहाँ के राजा को भेंट कर दो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा। सत्राजित ने माना नहीं, घर चला गया। इतने में एक दिन क्या हुआ कि जो सत्राजित का भाई प्रसेन है, वह उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए वन में गया। वन में एक
शेर ने सत्राजित को मारकर वह मणि लेके चला गया। थोड़ी दूर पर गया तो वहाँ पर जाम्बवान मिले। जाम्बवान ने क्या किया, उस शेर को मार करके वो मणि ले करके अपनी गुफा में चले गए। गुफा में रहते तो अपनी बेटी थी जाम्बवती, उसको खेलने के लिए दे दिया जाम्बवान ने। अब इधर जब प्रसेन लौट के नहीं आया तो सत्राजित ने कहना प्रारंभ किया, एक कृष्ण को मेरे मणि से लोभ था। जय हो, विराजिए स्वामी जी महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। बोल स्वामी जी महाराज की। तब जो है सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा, देखो किसी को कहना मत, एक कृष्ण ने ऐसा ऐसा कहा था, हो सकता है कि ये मणि कृष्ण ने ही लिया हो। तो उसने अपने सहेली को बताया, किसी को कहना नहीं। उसने फिर अपनी सहेली को बताया। अब सत्राजित की पत्नी की मन में तो बात रुकी नहीं, बात फैल गई, भगवान कृष्ण तक ये बात पहुंच गई। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी कहने लगी, अजी क्या बात है, ऐसा ऐसा सुनते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मेरे ऊपर ये झूठा कलंक आ गया, इसका निवारण होना चाहिए, निवारण करना चाहिए। तब भगवान जंगल में गए प्रसेन को खोजते हुए। तो प्रसेन मरा पड़ा था, वहाँ पर शेर का पदचिन्ह देखा, उसके पीछे गए। फिर भालू का पदचिन्ह आया, उसके पीछे गए। तो एक गुफा मिला, उसमें प्रवेश कर गए। देखा जाम्बवती एक युवती उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने जैसे वो मणि लेना चाहा, जाम्बवती रोने लग गई। और जाम्बवान ने आओ देखा न ताओ देखा, भगवान से युद्ध करना शुरू कर दिया, ये कौन कहाँ से आया। तो बहुत दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। जब एक बार जाम्बवान के कनपट्टी पर भगवान का मुक्का पड़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे घुमाने वाला मुक्का है, मेरे से बलवान तो कोई नहीं होना चाहिए, जरूर ये मेरे आराध्य देव हैं। ऐसा सोच करके उसने भगवान को पहचान लिया। और भगवान ने कहा कि देखो जाम्बवान, ऐसी ऐसी बात हो गई, हाँ मैं मणि लेने के लिए आया हूँ। अब मणि जो है जाम्बवती देने के लिए तैयार नहीं है। तो जाम्बवान ने कहा कि प्रभु ऐसा कीजिए ना, मणि भी लेके जाइए, मेरी बेटी को भी लेके जाइए। अपने बेटी को भगवान को समर्पण कर दिया। किसने? जाम्बवान ने, दहेज के साथ। जाम्बवती को लेकर के जब भगवान आए, वो तो भालू की बेटी थी, इतनी सुंदर तो थी नहीं। जब लेके आए तो रुक्मिणी जी के सामने कह दिया कि घूंघट काट के रहना, किसी को चेहरा नहीं दिखाना। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि क्या लाए हो। तो भगवान ने कहा कि तुमसे सुंदर पत्नी लाया। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि कोई भी मेरे से सुंदर नहीं होना चाहिए, मेरे बराबर सुंदर हो तो चलेगा। जैसे जाम्बवती का घूंघट उठा के देखा तो रुक्मिणी जैसे ही सुंदर युवती बन गई। इस प्रकार से भगवान ने मणि ले जा करके सत्राजित को दे दिया, लौटा दिया। अब सत्राजित पछताने लगा, भाई बड़े आदमी से बैर नहीं करना चाहिए। तो उसने सोचा कि इस बैर का समाधान क्या है। तो उसकी बेटी थी सत्यभामा,
तो उसने क्या किया कि सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया और वो मणि भी दहेज में दे दिया। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को तो स्वीकार करता हूं, लेकिन ये मणि को स्वीकार नहीं करता। मणि लौटा दी। इधर एक था अक्रूर जी के मित्र के रूप में एक शतधन्वा रहता था। तो इस शतधन्वा को सत्यभामा के साथ विवाह करने के लिए सत्राजित ने वाग्दान दे दिया था। तो अब उसको सब अक्रूर जी वगैरह चिढ़ा रहे हैं, कृतवर्मा अक्रूर जी, देखो तुम्हारा किस्मत, अगर तुम्हारा विवाह सत्यभामा से होता तो मणि भी आज तुम्हें मिल जाता। अभी भी क्या बिगड़ा है, तुम्हें सत्यभामा तो मिला नहीं, मणि चुरा लो, उसी के पास है। सब लोगों ने उसको चढ़ा दिया। जब वो मणि चुराने गया तो सत्राजित जाग गया, उसकी हत्या कर दी इसने, शतधन्वा ने, और मणि छीन के लेके आए। भगवान को ये सब मालूम हुआ है, तो भगवान ने शतधन्वा को मारने के लिए उसका पीछा किया। शतधन्वा डर गया। अक्रूर जी कृतवर्मा के पास फिर आया, बोले आप ही लोगों ने मुझे जो है प्रेरणा दी थी, मैंने मणि को चुरा लिया, अब आप लोग बोलिए मुझे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अक्रूर जी ने क्या किया कि ऐसा करो, ये मणि मुझे दे दो, तुम भाग जाओ, यही एक उपाय है बचने का। मणि तो ले लिया अक्रूर जी ने, शतधन्वा भाग आया। भगवान ने पीछा करके शतधन्वा को मार दिया और मणि नहीं मिला शतधन्वा के पास। अब भगवान ने कहा कि देखो शतधन्वा तो मारा गया, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिला। अब फिर सब लोगों ने भगवान को शंका की दृष्टि से देखा, चुराया तो शतधन्वा नहीं था मणि। अब भगवान कहते हैं कि मणि शतधन्वा के पास नहीं है, तो गया कहाँ? कहीं भगवान ने ही उस मणि को छुपा दिया हो। ये बात जब भगवान को मालूम हुई तो भगवान ने देखा कि अब क्या किया जाए। तो भगवान ने देखा अक्रूर जी वहाँ है ही नहीं, अक्रूर जी तीर्थ यात्रा को गए हैं और तीर्थ यात्रा में जा करके खूब खर्च कर रहे हैं। मणि जो है 8 बार सोना देता है ना, खूब यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं, तीर्थ यात्रा घूम घूम करके। भगवान को जब मालूम हो गया कि अक्रूर जी के पास इतना धन तो नहीं होना चाहिए, जरूर मणि जो है अक्रूर जी के पास है। तब भगवान ने अक्रूर जी को संदेश भिजवाया, हे अक्रूर जी, आप, मुझे मालूम है कि मणि आपके पास है, लेकिन मणि से प्राप्त धन का जो सदुपयोग होना चाहिए वो तो आप कर ही रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, परंतु आप सिर्फ एक बार आकर के वो मणि यहाँ पर सबको दिखा दीजिए, मैं कलंक से रहित हो जाऊं, फिर मणि आप ही रख लेना। फिर अक्रूर जी आए, भगवान ने अक्रूर जी से मणि लेकर के सबको दिखाया, फिर अक्रूर जी को ही वह मणि दे दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, अर्जुन के साथ यमुना किनारे घूम रहे थे, तो वहाँ देखा कालिंदी जो है तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, जरा पता करो ये सुंदरी क्या चाहती। तो कालिंदी ने कहा कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, बुलाओ। और भगवान कालिंदी को लेकर के द्वारका आए। भगवान ने कालिंदी के साथ भी विवाह कर लिया। रुक्मिणी
सत्यभामा, जाम्बवती और कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। और इधर मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। राजादि देवी की बेटी मित्रविंदा से भगवान का विवाह हुआ। ये राजादि देवी कौन थी? वे तो भगवान श्री कृष्ण के पिता के बहन थी। राजाधि देवी। तो मित्रविंदा से भगवान का विवाह हुआ। फिर आगे चल करके नग्नजीत की बहन सत्यभामा से नग्नजीती से भगवान का विवाह हुआ। उसको सत्या भी कहते हैं। और फिर भद्रा से भगवान का विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान की अष्टपटरानी हो गई। ये अष्टधा मूल प्रकृति ही साक्षात मूर्तिमान होकर के भगवान के साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। इधर भौमासुर का भगवान वध करते हैं। भौमासुर ने क्या किया कि इंद्र का छत्री और अदिति का कुंडल ये सब चुरा करके ले गया। भगवान को जब इस बात मालूम हुआ तो भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। और उसने 16,108 रानियों को अपहरण करके दासी बना के रखा था। हाँ, तो जितने भी राजकुमारियां हैं मैं सबको एकत्रित करके जितने राजकुमारी हैं सबके साथ विवाह करूंगा, उसकी ऐसी कामना थी। तो उसमें से 16,100 हो गए थे। तो भगवान ने भौमासुर का वध करके 16,108 राजकन्याओं को छुड़ा दिया। अब वो राजकन्या कहती हैं कि हम अब कहाँ जाएं? भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो अपना अपना घर है वहाँ चले जाओ। तो ये राजकुमारियों ने भगवान से कहा कि अब हमें कौन रखेगा? इसलिए हमारे रक्षक तो आप ही हैं, हम आपके शरणागत हैं, हमारा उद्धार होना चाहिए। भगवान ने स्त्रियों के सम्मान के लिए वो 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान की पटरानी हो गई, रानी हो गई कितना? 16,108। इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का गृहस्थाश्रम दिव्य चल रहा है और वहाँ प्रणय कलह होता है। पति पत्नी के साथ जो कलह होता है उसको प्रणय कलह बोलते हैं। हाँ, इधर श्री कृष्ण के संतति का वर्णन करते हैं। प्रद्युम्न के हुए अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी के द्वारा, बलराम जी के द्वारा रुक्मी मारा गया। हाँ, रुक्मी जो है रुक्मिणी जी का भाई है।
रुक्मी ने अपनी बेटे की बेटी के साथ अनिरुद्ध का विवाह किया था। उस विवाह में बलराम जी के साथ जुआ खेला, पासा खेलते हुए उसने हर दाव को कहता था कि मैंने जीत लिया। बलराम जी को आया क्रोध, बलराम जी ने रुक्मी का उद्धार कर दिया। इधर जो है बाणासुर की बेटी थी उषा। उसने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा, तो उसकी सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। उसने चित्रलेखा को बताया कि मैंने सपने में एक सुंदर राजकुमार को देखा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। अब चित्रलेखा ने चित्र बना करके दिखाना शुरू किया। बहुत सारे चित्र बना करके दिखाए। जब प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो उसने कहा कि हाँ ऐसे ऐसे ही हैं। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने कहा कि हाँ यही मेरे राजकुमार हैं। तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का बिस्तर सहित पलंग सहित हरण करके लेके आई और उषा के कमरे में बंद कर दिया। इस प्रकार से उषा और अनिरुद्ध रहने लगे। एक दिन बाणासुर को उनके सेवकों द्वारा मालूम हो गया कि जो द्वारपाल लोग थे, उसने जाकर के बाणासुर को कह दिया कि आपकी बेटी का चाल चलन अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ बदला बदला सा भाव है। तब बाणासुर ने आकर के देखा तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अनिरुद्ध को बंदी बनाया। इधर जब भगवान को मालूम हुआ तो भगवान ने बाणासुर के ऊपर चढ़ाई कर दिया। एक बार बाणासुर, उसका 1000 हाथ था, बाणासुर ने अपने 1000 हाथ के द्वारा मृदंग बजा करके शंकर जी को प्रसन्न किया। तो बाणासुर ने कहा, बाणासुर कहता है कि मेरे पिता, जय हो, हमारे अयोध्या के प्रसिद्ध कथावाचक श्री मधुसूदनाचार्य स्वामी जी का पदार्पण हुआ है। आपका गुरु नारायण सन्निधि में बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बाणासुर क्या कहता है शंकर जी को कि मेरे पिता बलि के नारायण पहरेदार हुए, द्वारपाल हो गए, अब आप मेरे द्वारपाल हो जाओ। शंकर जी से कहता है बाणासुर। तो हाँ, तो शंकर जी तो भोले वाले हैं, उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे पहरेदार बनने के लिए तैयार हैं। तैयार हो गए। तब जो है भगवान ने बाणासुर के सभी हाथ काट दिए, सिर्फ 4 हाथ बाकी रखा।
और शंकर जी को कह दिया, देखो तुम्हारे शिष्य का हमने सभी घमंड को चूर कर दिया, लेकिन हमने अपने समान बना दिया। मैं भी 4 हाथ का हूँ, मेरा भी 4 हाथ है, ये आपके शिष्य का भी 4 हाथ। और बाणासुर को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया था कि प्रहलाद जी के खानदान में जो भी लोग रहेंगे मैं उनको नहीं मारूंगा। प्रहलाद जी नहीं मारे, भगवान ने बाणासुर को नहीं मारा, छोड़ दिया। तब जो है बाणासुर ने उषा और अनिरुद्ध को लिया करके भगवान को समर्पण कर दिया। इधर आगे एक नृग राजा है, नृग राजा हैं, भगवान के संतति खेलते हुए एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए, तो वहां पर एक कुएं में देखा एक गिरगिट पड़ा हुआ। जय हो। जय हो वृंदावन बिहारी। तो एक कुएं में देखा वहाँ गिरगिट पड़ा हुआ है। पूरा कर दें इसको, तो इसको थोड़ा राहत मिलेगी, हम लोग भी बात कर सकते हैं। उन लोगों ने उसको निकालना चाहा, नहीं निकाल सके। कुएं में जो गिरगिट था, भगवान के संततियों ने निकालना चाहा, नहीं निकाल सके। तब भगवान को जाकर के कहा, भगवान ने आकर के अपने हाथ से उस गिरगिट को कुएं से निकाल दिया। जब भगवान का स्पर्श मिला नृग राजा को, तब वो गिरगिट से देवता बन गए, दिव्य तेजोमय रूप को धारण कर लिया। तो भगवान ने पूछा, हे महाराज आप कौन हैं? तो नृग राजा कहते हैं, कल की कथा में दान की बात आई थी ना, कल शाम को जब हम लोगों का सत्संग हुआ नारायण भवन में, तो दान कितने प्रकार का है, दान कैसे देना चाहिए, और दान की पात्रता अपात्रता क्या है, इस बारे में बहुत देर तक सत्संग हुआ था। अब एक कथा सुनिए। राजा नृग ने कहा कि हे प्रभु, मैंने इस पृथ्वी में जितने भी गौदान किए हैं आज तक किसी ने नहीं किया। इतना दान किया मैंने, गौदान किया। एक बार क्या हुआ, एक अयाचित ब्राह्मण का गौ मेरे गौ में आकर के मिल गए, और शाम को वही गाय मेरे और गायों के साथ गोष्ठ में आ गई। मुझे तो मालूम नहीं था। दूसरे दिन मैंने उन सारी गायों को ब्राह्मणों को दान कर दिया, दान कर। तो ब्राह्मण गाय को ले जा रहे थे, तो इसमें से एक गाय जो अयाचक ब्राह्मण का था, उन्होंने अपनी गाय पहचान ली और कहा कि ये तो मेरा गाय है। तो उस दान लेने वाले ब्राह्मण ने कहा, ये तो मुझे राजा ने दान में दिया है। अब जिसने दान लिया वो गौ को देने के लिए तैयार नहीं है, और जिसकी गाय है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों राजा के पास आए। राजा ने कहा कि मैं इसके बदले में, ये एक गाय के बदले में लाखों गाय आपको देने के लिए तैयार हूँ।
इसको छोड़ दीजिए। दोनों नहीं माने। हाँ, तो दोनों नहीं माने, तो गाय लेके चले गए। अंत में जब मृग राजा का शरीर छूट गया तो यमराज जी ने उनसे कहा कि हे राजन, आपके पुण्य बहुत हैं, परंतु एक छोटा सा पाप है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप बताइए कि पहले पाप भोगेंगे कि पुण्य भोगेंगे। तो राजा ने कहा मैं पहले पाप भोगूंगा, मैं पहले पाप भोगूंगा। तो यमराज ने कहा कि आप गिरगिट बन जाइए। गिरगिट बन गए। देखिए, इतने बड़े दानी राजा जिन्होंने जीवन भर गौदान किया, उनको भी गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण की गाय भूल से दान हो गई थी। जान के नहीं हुआ था, भूल से हो गया था। तो कितना सूक्ष्म है दान धर्म। हाँ? आजकल तो गौशालाओं में आप जाते हैं गौदान करने के लिए। हाँ? समझ में आ रही बात? वो गौशाला वाले कहते हैं कि इस गाय का कीमत 51,000 रुपया है, 51,000 का रसीद काटिए। आपने 51,000 का रसीद काटा, वो गाय आपका हो गया। उसी गाय को आप वहीं पर दान कर देते हैं। अब आपने ब्राह्मण को गौदान नहीं किया, गौदान तो आपने गौशाला को किया। अब गौदान कराने वाला तो ब्राह्मण होता है, उसको दक्षिणा में मिला 51 रुपया, गौ तो नहीं मिला। और गौ रख लिया गौशाला वालों ने, और 51,000 भी रख लिया। फिर दूसरे गौदान करने वाले गए, उसी गौ का फिर 51,000 रसीद काटा और वही गौ ले आकर के दान कर दिया। बोलिए स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे? हैं? आजकल जितने भी गौशाला में गौदान करते हैं, सब ने अपने अपने नरक के लिए रास्ता खोल दिया। यही है धर्म का तांडव, जो कल के सत्संग में बताया गया। हाँ? ये धर्म में भी तांडव होता है। हाँ? जो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो यही बात कह रहे हैं। यही धर्माभास को त्यागना है। लेकिन उनको तो नाम चाहिए, घर में नाम चाहिए, मोहल्ले में नाम चाहिए, सब जगह नाम चाहिए। और वो नाम के चक्कर में नरक जाते हैं। तो इस प्रकार से अब भगवान अपने संततियों को उपदेश करते हैं। भगवान क्या करते हैं? अपनी संततियों को उपदेश करते हैं। हे बच्चों सुनो, नाहं हलाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान अपने संततियों को उपदेश करते हैं, हे बच्चों मैं हलाहल विष को भी उतना खतरनाक नहीं समझता हूँ। हलाहल विष से भी मनुष्य बच सकता है, पर ब्रह्मस्व के बीच से कोई नहीं बच सकता है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवित्ति हरे जय
षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते की। जो ब्राह्मणों को अपने द्वारा दिया हुआ या दूसरे के द्वारा दिया हुआ धन का उपयोग करता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है। कि भगवान अपने मुंह से अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों के धन से बचो, ब्राह्मणों के अपराध से बचो। देखो नृग राजा प्रत्यक्ष प्रमाण है अभी, वो भी जान के नहीं किया, अनजान में हो गया, फिर भी गिरगिट बनना पड़ा। इस प्रकार से अपने बच्चों को भगवान उपदेश करते हैं। इधर बलराम जी बहुत दिन हो गए, ब्रज में जाने की इच्छा हुई उनकी, तो बलराम जी जो है ब्रज यात्रा करते हैं और कृष्ण के विरह में व्यथित गोपियों के साथ विहार करके उनको आनंद देते हैं। इधर एक काशी के राजा के मित्र हैं पौंड्रक, आसन चेंज कर देने पर ये भी राजा ही है। इसने क्या किया कि एक डुप्लीकेट लकड़ी का शंख चक्र बना लिया और कहा कि जो कृष्णावतार अभी हुआ है वह कृष्णमय ही है, असली कृष्ण मैं हूँ। ये जो द्वारका का कृष्ण है ये डुप्लीकेट हैं। ये जो द्वारका के कृष्ण हैं, स्वामी जी का विदाई नहीं जा नहीं रहे अभी है, अभी जाएंगे तो विदाई कीजिए। भागवत में पधारे हैं, भागवतकार हैं, बड़ा उपकार है कि पधारे। हाँ, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों का सौभाग्य है। हम लोगों का सौभाग्य, मतलब भागवत का परम लाभ यही तो है। देखिए हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। व्यास जी कहते हैं यही भागवत में 12वें स्कंद के 10वें अध्याय में कहते हैं अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमो। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमम। यही तो लाभ है, ये भागवत जी के कारण लाभ मिला। ये भागवत जी के लोभ में दर्शन देने के लिए आ गए। हैदराबाद से है महाराज। अच्छा उस दिन मिले ही होंगे आपको? नहीं मिले। वो रामानंद स्वामी के साथ में थे, कार में थे, आप ले जा रहे थे, ये भी थे। अच्छा जैसे अयोध्या जी में कथा श्रवण कर रहे हैं, धन्य बैठ आसन आपके परिचित है? आसन नहीं बिछाए हैं क्या? नहीं अच्छा है, छोटा पतला बिछाते हैं उनके लिए अलग आसन लगा है। तो जो पौंड्रक नाम का राजा था, से लेकर के शाम को 5 बजे तक आराम से वही आसन। उसने लकड़ी का शंख चक्र बनाया और कहा कि ये जो द्वारका का कृष्ण है ये नकली है, असली तो मैं हूँ, और संदेश भिजवा दिया। सावक सुख एक मिल गया इधर छाया सुख। संदेश भिजवाया कृष्ण को कि तुम अपना शंख चक्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि असली तो मैं हूँ। तो भगवान ने उसके दूतों से कहा कि ठीक है भाई, मैं शंख चक्र तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण गए और उसके ऊपर शंख चक्र छोड़ दिया। और उसके साथ में जो काशी नरेश आया था उसका भी भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया और वो जाकर के सिर गिरा कहाँ? काशी में। काशी यानी बनारस, वहाँ जाकर के गिरा।
तो काशी नरेश का एक बेटा था सुदक्षिण। सुदक्षिण ने जो है अपने पिता का बदला लेने के लिए शिव जी को प्रसन्न किया यज्ञ के द्वारा। अविचारात्मक अग्नि प्रकट हुआ और उस अविचारात्मक अग्नि को द्वारका को जलाने के लिए द्वारका भेज दिया। और सुदर्शन चक्र ने सुदक्षिण के भेजे हुए उस अविचार को जला दिया और उसके पीछे पीछे गया भगवान का सुदर्शन चक्र और जाकर के काशी को भी जला दिया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने काशी को जला दिया। इसीलिए कहते हैं कि काशी में जिसकी मरण होती है उसकी मुक्ति हो जाती है। यह है उसका रहस्य। भगवान के सुदर्शन चक्र का संबंध हो गया ना काशी में, भगवान के चक्र का संबंध हो गया। जब हम अपने बाहुमूल में भगवान का संग चक्र धारण कर लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो सारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो जल जाते हैं। संग चक्र में यही क्षमता है। तो काशी को जला दिया। तो इस तब से कहते हैं। और काशी में भगवान शिव जी राम नाम का मंत्र जप करते हुए रहते हैं। राम नाम के मंत्र का प्रभाव और भगवान के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से काशी में जिसकी मृत्यु होती है उनकी मुक्ति सहज में ही हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर दिव्य